हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है न्यू थिंक टीवी। बच्चों, आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा किसी को सॉरी अगर आपने सुनी कोई स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को लाइक कीजिए। वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कीजिए। फिर आपके पास एक बेल आइकन आएगा घंटी, प्लीज़ उसे भी टच कर दीजिए तो हमारे सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले आएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है लोहे के तराजू को चूहा खा गया। एक समय की बात है, एक नगर में जीवर्धन नामक एक बनिया रहा करता था। एक बार उसके मन में विदेश जाने की इच्छा हुई। धन की कमी होने के कारण वह अपनी पुश्तैनी लोहे से बनी तराजू को किसी सेठ के पास जमा करवाकर विदेश चला गया। मनमाने तरीके से विदेश घूमने के बाद वह अपने नगर में वापस लौटा और सेठ से जाकर कहा, अरे सेठ जी, हमारा जमा किया हुआ लोहे का तराजू वापस कर दो। सेठ कहता है, अरे जीवर्धन जी, मुझे माफ़ करना, आपके द्वारा दिया गया लोहे के तराजू को चूहे ने खा लिया। जीवर्धन ने कहा, अरे सेठ, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। संसार में कोई भी वस्तु हमेशा के लिए नहीं रह सकती। कुछ दिनों बाद सुबह का समय जीवर्धन सेठ के घर आके कहता है, सेठ, मैं नहाने के लिए नदी किनारे जा रहा हूँ, तुम अपने लड़के को मेरे साथ नहाने के लिए भेज दो। सेठ ने अपने पुत्र को जीवर्धन के साथ नहाने के लिए भेज दिया। दोनों ने नदी के किनारे जाकर खूब स्नान भी किया और जीवर्धन ने सेठ के पुत्र को बड़ी चालाकी के साथ नदी के किनारे बनी हुई गुफा में छिपा दिया और गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर भी लगा दिया, जिससे सेठ का लड़का बाहर ना निकल सके और ना उसकी आवाज बाहर आ सके। उसके बाद जीवर्धन अपने घर को लौट आया। बहुत देर होने के बाद सेठ सबसे पूछते पूछते जीवर्धन के घर जा पहुंचा और जीवर्धन से कहा, अरे जीवर्धन, मेरा पुत्र कहाँ है? जीवर्धन ने कहा, जब हम नदी के किनारे स्नान कर रहे थे तो तुम्हारे पुत्र को बाज उठाकर ले गया। इस पे सेठ ने बहुत गुस्से से कहा, अरे दुष्ट, झूठे, मेरे बेटे को बाज कैसे लेके जा सकता है? भला बाज भी कभी बच्चों को उठाकर लेके जाता है क्या? फिर जीवर्धन ने कहा, अरे जैसे बाज बच्चे को उठाकर नहीं लेके जा सकता, उसी प्रकार चूहा भी लोहे के तराजू को नहीं खा सकता। इसी प्रकार दोनों में बात होते होते लड़ते झगड़ने लगे और लड़ाई करते करते वो लोग दरबार में जा पहुंचे और सेठ ने बहुत ऊंची आवाज में कहा, महाराज महाराज, इसने मेरे पुत्र को चुरा लिया है। इस पर धर्माधिकारी कहता है, अरे बनिया, तू इसके पुत्र को लौटा दे। जीवर्धन ने कहा, अरे धर्माधिकारी जी, जब हम नदी के किनारे स्नान कर रहे थे उसी समय एक बाज आया और सेठ के पुत्र को उठाकर ले गया। यह कह सुनकर धर्माधिकारी ने कहा, क्या बाज भी किसी बच्चे को ऐसे उठा के ले जा सकता है क्या? इस पर जीवर्धन कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे लोहे के तराजू को चूहा खा सकता है तो बाज बच्चे को क्यों नहीं उठा के ले जा सकता। इस बात पर महाराज समझ गए और दरबार के सभी लोग बनिए की चतुराई पर खूब हंसे और उसकी प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने बनिए के लोहे से बनी पुश्तैनी तराजू को भी वापस दिलवा दिया और फिर सेठ को उसका पुत्र भी मिल गया। शिक्षा, पंडित से शत्रुता करने से अच्छा है कि किसी मूर्ख से मित्रता कर ले। मूर्ख की मित्रता पंडित की शत्रुता से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।